ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर का बड़ा ऐलान, यूक्रेन की रक्षा के लिए सेना भेजी जाएगी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। रूसी शांति समझौते की शर्त तय नहीं कर सकता है, यह भी कहा गया, यानी कि रूस डिक्टेट नहीं करेगा कि आखिर शांति समझौते के लिए क्या कंडीशन होगी। और यह बहुत बड़ा ऐलान है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन में सेना भेजी जाएगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की रूस को सीधी धमकी, रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करेंगे, रूस पर आर्थिक दबाव बनाते रहेंगे, यानी खुलकर ब्रिटेन और भी ज्यादा बड़े ऐलान के साथ रूस के खिलाफ आ गया है। ना सिर्फ और सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, बल्कि अब सीधे डायरेक्ट सेना को भेजने का ऐलान कर दिया गया। तो रूस पर हम आर्थिक दबाव बनाते रहेंगे, ये कीर स्टारमर की तरफ से साफ कहा जा रहा है। लंदन से फैसला, क्या महायुद्ध होकर रहेगा? कीर स्टारमर दरअसल एक धमकी दे रहे हैं, यूक्रेन की सैन्य सहायता जारी रहेगी, ये उन्होंने कहा है। यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, यानी सुरक्षा गारंटी देने की वो बात कर रहे हैं। यूक्रेन पर आक्रमण होने नहीं देंगे, शांति की गारंटी देने वाले देशों का गठबंधन बनेगा, हम अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाते रहेंगे, ये स्टारमर ने साफ कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए समीर, यहां पर बड़ी बात क्या है, यह समझना होगा। कीर स्टारमर ने कहा अब बातचीत का नहीं बल्कि कार्रवाई का वक्त है। यह अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मनीष, जो कहा गया है कि अब एक्शन का वक्त है, बातचीत का वक्त निकल गया। देखिए, अब तक जो भूमिका बाइडेन निभा रहे थे, वही भूमिका यहां पर कीर स्टारमर निभाने जा रहे हैं। रही बात कि क्या अब यूरोप के पास इतने हथियार हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बाइडेन जाते जाते इतना कुछ यूक्रेन को देकर गए हैं, इतना कुछ लंदन को भी दिया गया। पिछले दिनों ब्रिटेन को राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बड़े मात्रा में हथियार दिया था। इसीलिए कई बार यह लगता है कि दरअसल इस रण क्षेत्र में शतरंज की बिसात की तरह कई चाल चली जा रही है, और इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन हो सकता है मिलकर यह सारा प्लान कर रहे हो। और इसीलिए ब्रिटेन को काफी मात्रा में अमेरिका ने पिछले दिनों हथियार भेजा है, ताकि अब अमेरिका से अगर हथियार नहीं आएगा तो ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से और दूसरे मुल्कों से यूक्रेन को हथियार की सप्लाई हो सके। दूसरी अहम बात आप देखिए कि आखिरकार फ्रांस के पास ही तो वो राफेल फाइटर जेट है, जिस फाइटर जेट को भारत ने खरीदा है। तो फ्रांस के पास या ब्रिटेन के पास इस तरह के अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं। अगर ये सब यूक्रेन के आसमान में पहुंच जाते हैं तो आप सोचिए कि तीसरा विश्व युद्ध कितना भयंकर होगा। ये दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा भयंकर होगा, क्योंकि एक तरफ रूस के हथियार होंगे, उसके मिसाइल होंगे, उसके SU-57 जैसे फाइटर जेट होंगे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस के अत्याधुनिक फाइटर जेट होंगे। तो यह एक विनाश की घड़ी है, जिसका फैसला लंदन में लिया गया। बिल्कुल, ये विनाश की घड़ी आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए कि अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला भी लिया जा रहा है। इस पर हम और अपडेट अपने दर्शकों को आगे देंगे कि यूरोप से 20,000 सैनिक वापस बुलाने जा रहा है अमेरिका।